Hello everyone. Let's understand the concept of linked representation of binary tree in main memory. यानी कि हमारे बाइनरी ट्री को मेन मेमोरी में किस तरह से स्टोर किया जाता है और किस तरह से सभी नोड्स एक दूसरे से लिंक्ड रहती हैं यानी कि कनेक्टेड रहती हैं। इसे बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि इसके अनुसार ही आप आगे के सभी प्रकार के ट्रीज यानी कि बाइनरी ट्री की कैटेगरीज समझ सकेंगे। हम अज्यूम करते हैं कि ये हमारी मेन मेमोरी है। इसे समझने के लिए हम पहले ये समझते हैं कि नोड को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो डू यू रिमेंबर द नोड ऑफ अ डबल लिंक लिस्ट? क्या आपको याद है कि डबल लिंक लिस्ट के अंदर हमने नोड किस तरह से बनाई थी? सो टू क्रिएट अ नोड इन द डबल लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर वी राइट struct node opening curly brackets struct node star previous semicolon integer info semicolon struct node star next semicolon closing curly brackets and semicolon। इस तरह से हम एक नोड बनाते थे। इतना स्ट्रक्चर लिखने से हमारी मेन मेमोरी के अंदर एक नोड बन जाती है जिसके तीन हिस्से होते हैं। एक पार्ट के अंदर हम इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं और बाकी के दो पार्ट्स के अंदर प्रीवियस और नेक्स्ट पॉइंटर यानी कि एड्रेस स्टोर किया जाता है। और जो एक नोड पहली नोड बनाई जाती है उसे कहा जाता है स्टार्ट नोड, जिसके अंदर इस नोड का एड्रेस स्टोर किया जाता है। अब इन्फो के अंदर यानी कि इंफॉर्मेशन के अंदर हम कोई भी डेटा स्टोर करते हैं, फॉर एग्जांपल 25। सिमिलरली यदि इसके लेफ्ट में और इसके राइट में कोई नोड नहीं है तो हम प्रीवियस और नेक्स्ट दोनों पॉइंटर फील्ड्स के अंदर नल स्टोर करते हैं। यदि प्रीवियस में कोई नोड है यानी कि 25 से पहले कोई नोड है तो उस नोड का एड्रेस आता है। सिमिलरली 25 के बाद यदि कोई नोड है तो नेक्स्ट में उसका एड्रेस आता है। तो इस तरह से डबल लिंक लिस्ट के अंदर किसी भी नोड को रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि आप जानते हैं। So the node of a double linked list has one info and two pointers that are represented by previous and next। इस पॉइंट के अंदर अगेन हम एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर देते हैं और आपको बता देते हैं कि कंपलसरी डबल लिंक लिस्ट के अंदर नोड के अंदर प्रीवियस और नेक्स्ट तो आएगा, लेकिन इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक हो। आप एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन भी स्टोर कर सकते हैं, जो हमने डबल लिंक लिस्ट के टॉपिक के अंदर कवर किया है। स्टार्ट स्टोर्स द एड्रेस यानी कि लोकेशन ऑफ द फर्स्ट नोड। आप सभी जानते हैं जो पहली नोड होती है उसे स्टार्ट कहा जाता है, और स्टार्ट एक पॉइंटर वेरिएबल होता है जिसके अंदर इस नोड का यानी कि पहली नोड का एड्रेस स्टोर किया जाता है। द साइज ऑफ द नोड बाय यूजिंग द साइज ऑफ फंक्शन इज 6 बाइट्स। आप जानते हैं कि जो इंटीजर इन्फो है यानी कि जो इंफॉर्मेशन पार्ट है वो इंटीजर का है, इसलिए 2 बाइट्स का होगा। आपका प्रीवियस एक पॉइंटर वेरिएबल है, उसका भी साइज 2 बाइट्स होगा। सिमिलरली आपका जो नेक्स्ट है वो भी एक पॉइंटर वेरिएबल है और उसका भी साइज 2 बाइट्स होगा। सो 2 + 2 + 2 इट गिव्स 6। यानी कि अगर आप लिखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में साइज ऑफ इनसाइड द ब्रैकेट्स स्ट्रक्ट नोड, साइज ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट्स स्ट्रक्ट नोड क्लोजिंग ब्रैकेट्स, प्रिंटफ स्टेटमेंट में ये स्टेटमेंट लिखने से आपको आउटपुट मिलेगा 6, यानी कि इस नोड का साइज 6 बाइट्स का होता है। So similarly, to create a node in the tree data structure, we write instead of previous we have to use left, instead of next we have to use right। सिर्फ इतना डिफरेंस है। आप जहां पर भी प्रीवियस लिखते हैं वहां पर लेफ्ट लिखिए, आप जहां पर भी नेक्स्ट लिखते हैं वहां पर आप राइट लिखिए। तो आपको किस तरह से डिफाइन करना होगा? स्ट्रक्ट नोड ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट्स स्ट्रक्ट नोड स्टार लेफ्ट सेमीकोलन इंटीजर इन्फो सेमीकोलन struct node star right semicolon closing curly brackets semicolon। तो इतना लिखने से आपकी मेन मेमोरी के अंदर एक नोड बन जाएगी जिसके अगेन 3 पार्ट्स होंगे। बीच वाला पार्ट इन्फो कहा जाता है, लेफ्ट साइड वाले पार्ट को लेफ्ट कहा जाता है और राइट साइड वाले पार्ट को राइट कहा जाता है। अगेन इन्फो के अंदर कोई ना कोई डेटा स्टोर किया जाएगा। लेफ्ट के अंदर अब लेफ्ट डिसेंडेंट यानी कि लेफ्ट सक्सेसर का एड्रेस स्टोर किया जाएगा, और राइट के अंदर राइट डिसेंडेंट या फिर राइट सक्सेसर का एड्रेस स्टोर किया जाएगा। दोनों में से अगर कोई भी एक नहीं है तो लेफ्ट या राइट वहां पर नल स्टोर हो जाएगा, और दोनों ही नहीं है तो दोनों में नल स्टोर होगा। यानी कि कंसेप्ट काफी हद तक हमारी डबल लिंक लिस्ट से मैच होता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अब देखिए यहां पर जो पहली नोड होती है उसे हम कहते हैं रूट नोड, यानी कि रूट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द रूट नोड। So a node in a binary tree has 3 fields. First is info, used to store the data item.
तो आप देखिए यहाँ पर हमने डेटा आइटम 45 स्टोर की है। लेफ्ट पॉइंटर फील्ड यूज्ड टू स्टोर द एड्रेस ऑफ द लेफ्ट चाइल्ड। हम अज्यूम करते हैं कि हमने एक नोड बनाई जिसके अंदर इंफॉर्मेशन में हमने 25 स्टोर किया और लेफ्ट में हमने नल स्टोर किया और राइट में हमने नल स्टोर किया। लेकिन ये जो नोड 25 है ये किसके लेफ्ट में है? ये 45 के लेफ्ट में है। इसीलिए 45 के लेफ्ट में हमने 216 लिखा है। ये 216 क्या है? जो अभी हमने नोड बनाई है उसका एड्रेस है। अब देखिए जो अभी हमने नोड बनाई है उसका एड्रेस क्या है? 216, 217, 218, 219, 220 एंड 221, टोटल 6 बाइट्स। लेकिन हम सिर्फ स्टार्टिंग एड्रेस लेते हैं, तो इस नोड का एड्रेस है 216, इसीलिए रूट नोड के लेफ्ट में 216 आएगा। आप यहां पर एक और चीज भी समझ लीजिए कि आपकी रूट नोड का एड्रेस क्या है? आपकी रूट नोड का एड्रेस है 224। Similarly, the right pointer field is used to store the address of the right child. आप सभी जानते हैं कि जो right pointer field है उसके अंदर हम राइट चाइल्ड का यानी कि राइट सक्सेसर का यानी कि राइट डिसेंडेंट का एड्रेस स्टोर करेंगे। पर यदि राइट चाइल्ड नहीं है तो राइट पॉइंटर वेरिएबल के अंदर हम क्या स्टोर करेंगे? हम वहां पर नल स्टोर करेंगे, जो कि आपको पहले ही बता दिया गया था। हो सकता है कि दोनों नल हो सकता है लेफ्ट नल हो सकता है राइट नल हो सकता है दोनों नॉट नल हो, यानी कि कुछ तो हो, यानी कि लेफ्ट में भी एक नोड है और राइट में भी एक नोड है। रूट स्टोर्स द एड्रेस यानी कि लोकेशन ऑफ द रूट नोड। तो ये आप देखिए आपका जो येलो कलर से बॉक्स है वो रूट का एड्रेस स्टोर करता है, दैट इज 224, एंड द साइज ऑफ द नोड बाय यूजिंग द साइज ऑफ फंक्शन इज अगेन 6 बाइट्स। आप यदि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में साइज ऑफ इनसाइड द ब्रैकेट्स स्ट्रक्ट नोड लिखेंगे प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर, तो आपको इसका आउटपुट क्या मिलेगा? 6 बाइट्स, क्योंकि इंफॉर्मेशन पार्ट 2 बाइट्स का है, लेफ्ट पॉइंटर फील्ड 2 बाइट्स का है, राइट पॉइंटर फील्ड 2 बाइट्स का है। याद रखिए पॉइंटर वेरिएबल हमेशा 2 बाइट्स का होता है, चाहे वो कैरेक्टर का हो, चाहे वो इंटीजर का, चाहे वो फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल का, चाहे वो डबल का, चाहे वो लॉन्ग डबल का। पॉइंटर वेरिएबल हमेशा 2 बाइट्स की मेमोरी स्पेस ही ऑक्यूपाई करेगा, क्योंकि पॉइंटर वेरिएबल के अंदर हमेशा एड्रेस स्टोर होता है और एड्रेस हमेशा अनसाइंड इंटीजर होता है, यानी कि %u, जिसका साइज 2 बाइट्स होता है। If any subtree is empty, then the corresponding left or right pointer will contain null, जो आपको पहले ही बता दिया। यदि कोई भी सबट्री empty है, लेफ्ट या राइट, तो उसके पॉइंटर के अंदर हम नल स्टोर करेंगे। तो आप देखिए हमने जो रूट नोड है उसके राइट में नल स्टोर किया है। सिमिलरली जो हमारी रूट नोड है 45, उसके लेफ्ट में जो है 25, उसके लेफ्ट और राइट में हमने दोनों में नल स्टोर किया है। 25 का लेफ्ट और राइट दोनों नल है। If the tree itself is empty, then the root will contain null. आपने प्रीवियस वीडियो में जरूर देखा होगा कि जब हमारा ट्री नहीं होता है, जिस प्रकार जब हमारी लिंक लिस्ट नहीं होती है तो स्टार्ट में नल होता है, इसी प्रकार जब हमारा ट्री ही नहीं है तो रूट में क्या स्टोर किया जाएगा? नल स्टोर किया जाएगा। सो अगर रूट में नल है तो रूट नोड ही नहीं है, रूट ही नहीं है तो उसका लेफ्ट भी नहीं होगा, उसका राइट भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। सो रूट इक्वल टू नल इफ द ट्री इटसेल्फ इज एम्प्टी। दिस इज कॉल्ड एज अ नल ट्री और एन एम्प्टी ट्री। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं कि किस तरह से हम बाइनरी ट्री को अपनी मेन मेमोरी में स्टोर करेंगे बाय यूजिंग द पॉइंटर्स। यहां पर आप देखिए तो हमने मेन मेमोरी को ड्रॉ किया है, एड्रेसेस फ्रॉम 200 टू 240। नीचे अगेन हमने कंटिन्यूअसली मेमोरी एक ड्रॉ की है 241 टू 281। आप इसको अज्यूम कीजिए ये एक सीक्वेंस में ड्रॉ किया गया है, क्योंकि स्पेस के लिमिटेशन के कारण हमने इसे ऊपर नीचे ड्रॉ किया है। तो हम यहाँ पर 3 रिप्रेजेंटेशंस देखेंगे, फिजिकल रिप्रेजेंटेशन, लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन एंड लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन। लेट अस अंडरस्टैंड ये किस तरह से किया जाता है। वी कैन रिप्रेजेंट अ बाइनरी ट्री इन द मेन मेमोरी बाय यूजिंग द लेफ्ट एंड द राइट पॉइंटर वेरिएबल्स ऑफ द नोड। फॉर एग्जांपल हमने एक नोड ले ली 55। 55 को फिजिकल रिप्रेजेंटेशन में इस तरह से बताया जाएगा। हमारे इंफॉर्मेशन पार्ट में है 55, उसके लेफ्ट और राइट में बिल्कुल स्टार्टिंग में नल होता है, तो मेन मेमोरी में हमने ये नोड ड्रॉ कर दी। सपोज 55 के लेफ्ट में है 45, सो 45 इज द लेफ्ट सक्सेसर ऑफ आर, यानी कि 45 को हमें 55 के लेफ्ट में ड्रॉ करना है, तो 55 के लेफ्ट में हम इसका एड्रेस लिखेंगे। और आप ध्यान दीजिए हमने जो अभी नोड बनाई है 45, उसका एड्रेस क्या है? 202।
आपको भले ही 6 एड्रेसेस दिखाई दे रहे होंगे, 202, 203, 204, 205, 206 एंड 207, लेकिन हमेशा नोड का स्टार्टिंग का एड्रेस लिया जाता है क्योंकि बाकी के एड्रेस उसी का ही हिस्सा हैं। सो 202 को यानी कि 45 के एड्रेस को हम 55 के लेफ्ट में स्टोर करेंगे, यानी कि एक पॉइंटर वेरिएबल निकलेगा 55 से जो 45 को पॉइंट करेगा, और इसको फिजिकल रिप्रेजेंटेशन में हम इस तरह से इंडिकेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने 55 के लेफ्ट में 45 को रिप्रेजेंट किया। सिमिलरली एक नोड लेते हैं हम 65, जो कि 55 से बड़ी वैल्यू है, उसको हमने 55 के राइट में स्टोर किया। तो अब हम इसको सपोज मेन मेमोरी में एक एड्रेस देते हैं, एड्रेस नंबर 234, तो ये इसका स्टार्टिंग एड्रेस है। तो 234 को हम अपनी रूट नोड के राइट वाले पॉइंटर में स्टोर करेंगे। तो आप देखिए वहां से एक पॉइंटर निकलेगा जो 234 वाली यानी कि राइट नोड को पॉइंट करेगा, और यहां पर फिजिकल रिप्रेजेंटेशन में अगेन हम राइट में वहां पर एड्रेस स्टोर करके 234 इसका राइट सक्सेसर बताते हैं। नेक्स्ट अगेन हम एक नोड ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल 35। 35 इज द लेफ्ट सक्सेसर ऑफ 45 क्योंकि 45 से छोटी वाली वैल्यू है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि हमें सपोज मेन मेमोरी में कहीं पर भी जगह मिली। अब नोड किस तरह से बन रही है, नोड मेन मेमोरी में किसी भी लोकेशन पर बन रही है। इट कैन टेक एनी एम्प्टी अवेलेबल मेमोरी लोकेशन। तो हमने यहाँ पर जो नोड स्टोर की है 35, ये एड्रेस नंबर 246 पर स्टोर हुई है, और ये किसके लेफ्ट में है, ये 45 के लेफ्ट में है। तो आप देखिए 45 के लेफ्ट में नल है, तो वहां पर हम 246 स्टोर करेंगे। तो पॉइंटर वहां से निकलकर इस नई वाली नोड को यानी कि 35 को पॉइंट करेगा। इसको फिजिकल रिप्रेजेंटेशन में इस तरह से बताया जाएगा कि 45 के लेफ्ट में जो नल था वहां पर 246 आ गया, तो उसके लेफ्ट में 35 नंबर की नोड आ गई। सिमिलरली आप देखिए हमने 45 के राइट में 50 वैल्यू ऐड की, किसी भी एम्प्टी मेमोरी लोकेशन पर एक नोड बन गई। फॉर एग्जांपल द एड्रेस इज 214, तो ये वाली नोड 50 किसके राइट में है, 45 के राइट में है। तो आप देखिए 45 के राइट में उसका एड्रेस आ गया, दैट इज 214, और यहां से एक पॉइंटर निकलेगा जो हमारी नई नोड को यानी कि 50 को पॉइंट करेगा। सो 50 इज द राइट डिसेंडेंट ऑफ 45, यानी कि 45 का राइट सक्सेसर है 50। तो आप देखिए इसको हम फिजिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, जो 45 है उसके राइट में नल था, वहां पर हमने 214 रख दिया, तो उसके राइट में 50 वाली यानी कि नई वाली नोड पॉइंट करवाएंगे। सिमिलरली आप देखिए हमने 65 के राइट में एक नोड ऐड की, दैट इज 75। किसी भी एम्प्टी मेमोरी लोकेशन पर एक नोड के लिए स्पेस अलोकेट हो जाएगी 6 बाइट्स की। अगेन उसका एड्रेस आप देखिए इट इज 270। अब ये नोड किसके राइट में है, 65 के राइट में है। तो 65 के राइट में जो नल है वहां पर 270 स्टोर कर दिया जाएगा, वहां से एक पॉइंटर निकल के हमारी इस नोड पर पॉइंट करेगा। सो 75 इज द राइट सक्सेसर ऑफ 65। इसको फिजिकल रिप्रेजेंटेशन में हम इस तरह से बताएंगे कि 65 के राइट में जो नल है वहां पर 270 स्टोर कर दिया जाएगा, और इस तरह से हमारी नोड कनेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हम एक नोड लेते हैं, फॉर एग्जांपल 35 के राइट में 40। तो किसी भी एम्प्टी मेमोरी लोकेशन पर एक नोड के लिए 6 बाइट्स की स्पेस अलोकेट करवा दीजिए। फॉर एग्जांपल उसका एड्रेस है 256। तो ये नोड 40 किसके राइट में है, 35 के राइट में। तो आप देखिए 35 के राइट में नल था, वहां पर नल की जगह पर 256 स्टोर कर दिया जाएगा, और वहां से जो पॉइंटर है वो इस नई वाली नोड यानी कि 40 पर पॉइंट करेगा। इसको फिजिकली रिप्रेजेंट करने के लिए 35 के राइट में जो नल है उसे 256 से रिप्लेस करके हम अपने नई नोड को पॉइंट करवा देंगे। सो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपकी मेन मेमोरी के अंदर पूरा का पूरा बाइनरी ट्री कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है। दैट इज वाई वी से इट इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। आपने देखा इसको एक्सेस भी नॉन लीनियरली किया जाएगा, इसे स्टोर भी नॉन लीनियरली किया जा रहा है। लिंक लिस्ट को एक्सेस लीनियरली किया जाता है, लेकिन स्टोर नॉन लीनियरली किया जाता है। हो सकता है कि वो लीनियरली स्टोर हो, लेकिन जनरली जहां पर भी एम्प्टी मेमोरी लोकेशन मिलती है वहां पर नोड के लिए स्पेस अलोकेट हो जाती है, चाहे वो लिंक लिस्ट हो चाहे वो ट्री हो। लेकिन दोनों को एक्सेस करने का तरीका अलग है। लिंक लिस्ट को केवल सीक्वेंस में एक्सेस किया जाता है, ट्री को कभी भी सीक्वेंस में एक्सेस नहीं किया जाता। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो आप देखिए यहां पर हमारी रूट नोड है 55 और उसका एड्रेस क्या है 224। दिस इज द स्पेशली डेजिग्नेटेड नोड विच इज कॉल्ड एज द रूट नोड। और आप देखिए
रूट नोड जो 224 पर है उसके राइट में देखिए हमारी नोड है 65 जो कि एड्रेस नंबर 234 पर है। यानी कि रूट नोड के लेफ्ट में एक नोड है और रूट नोड के राइट में एक नोड है। हियर द लेफ्ट नोड इज इन अपर मेमोरी लोकेशन एंड द राइट नोड इज इन लोअर मेमोरी लोकेशन। आप यहां पर देख सकते हैं कि रूट के लेफ्ट में जो नोड है 202 वो अपर मेमोरी लोकेशन में है। सिमिलरली रूट के राइट में जो नोड है दैट इज 234 वो लोअर मेमोरी लोकेशंस है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता, बट दिस इज नॉट ऑलवेज द केस। कैसे? देखिए यहां पर नोट दैट द नोड 45 इज एट एड्रेस 202। आप नोड नंबर 45 पर ध्यान दीजिए, नोड नंबर 45 एड्रेस नंबर 202 पर है, लेकिन it has a right node that is 50 at address 214। आप उसके राइट नोड को देखिए, उसकी राइट नोड है 50, वो कहां पर है? एड्रेस नंबर 214 पर है। एंड द लेफ्ट नोड दैट इज 35 इट इज एट एड्रेस 246। उसका जो लेफ्ट सक्सेसर है वो एड्रेस नंबर 246 पर है, जो अगेन नीचे वाले मेमोरी एड्रेस पर है। यानी कि पहली नोड है एड्रेस नंबर 202 पर, दूसरी नोड है एड्रेस नंबर 214 पर, तीसरी नोड है एड्रेस नंबर 246 पर, जबकि जो पहली नोड है वो राइट है और जो दूसरी वाली नोड है वो उसका लेफ्ट है। सो इट इज नॉट कंपल्सरी कि आपकी मेमोरी लोकेशंस में लेफ्ट वाली नोड ऊपर की तरफ आएगी और राइट वाली नोड नीचे की तरफ आएगी। इट कैन बी एट एनी ऑफ द अवेलेबल एम्प्टी मेमोरी लोकेशंस। सो दिस इज अबाउट द लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री, यानी कि मेन मेमोरी में हम अपने बाइनरी ट्री को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। वी विल सी द अदर टॉपिक्स इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर लाइकिंग द वीडियोस। थैंक यू सो मच।